हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती जो बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है, जिसकी वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in है। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु यह सूचना निकाली गई है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 20/7/2023 है, यानी 20/7/2023 इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञापन संख्या 01/2023 है। कुल पदों की बात करें तो 21,351 पद है और वेतन जो है 21,700 से 69,100 रुपये है। आगे चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के पाठ्यक्रम के बारे में। तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में 100 अंक मिलेंगे, यानी लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा। 100 नंबर के लिखित परीक्षा होंगे। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और 100 उसमें क्वेश्चन होंगे और आपको 100 अंक प्राप्त होंगे। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलेगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। यानी जो परीक्षा होगी ये ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है। आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अघोषित किए जाएंगे। यानी जो लिखित परीक्षा में 30 नंबर से कम अगर नंबर लाता है तो वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा, उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। आगे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें वो भाग नहीं ले पाएगा। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद जितने भी लड़के उत्तीर्ण होंगे उसका 5 गुने लड़के बुलाए जाएंगे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा, यानी लिखित परीक्षा होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मेरिट नहीं माना जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद आपका दक्षता भी परीक्षा होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं जैसे दौड़ हो गया, ऊंची कूद हो गया या गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन पर्षद द्वारा जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, अन्य इकाइयों के नियुक्ति प्राधिकार, वरीयता पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजी जाएगी। ठीक है।
अब सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या क्या अनिवार्य है? तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए जो 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। आगे देखते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष होनी चाहिए और पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष होना चाहिए। यानी जो जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो एज होगी लिमिट वो 18 से 25 वर्ष होगी और ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं जो अति पिछड़े हैं उनकी जो एज होगी 18 से 27 वर्ष होगी। ठीक है। वहीं पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग कोटि की महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 से 28 वर्ष होगी। यानी औरतों के लिए 18 से 28 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो उम्र होगी 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र जो होगी वो 30 वर्ष होगी। वहीं सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। शारीरिक दक्षता अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड क्या है? तो ऊंचाई भी मापा जाएगा, सीना, इसके बाद वजन, इसमें कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इसका केवल माप होगा। सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट होगी वो 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए यानी अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी न्यूनतम जो ऊंचाई होगी वो 1.60 सेंटीमीटर होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होगी 160 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और जनरल और ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर होगी। वहीं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए अच्छा सीना की माप देखें तो सिर्फ पुरुषों के लिए सामान्य और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बिना फुलाए जो होगा बिना फुलाए आपको सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके आपका जो सीना होगा वो 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो आप अनफिट माने जाएंगे। कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अब अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुला करके आप 86 सेंटीमीटर। तो 86 सेंटीमीटर से अगर कम है, अगर आप सीना फुला रहे हैं और 86 सेंटीमीटर से कम है तो आप अनफिट माने जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना जो होगा 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुला करके 84 सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम से कम जो 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीने के माप में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं होगी। महिलाओं के लिए सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों
अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी वो प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी जो भी आप लोग फॉर्म भरिएगा वो सही से फॉर्म भरिएगा, गलत नहीं भरिएगा, नहीं तो आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। वहीं 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 10वीं कक्षा के लेवल के होंगे, जिसमें 100 अंक होंगे। परीक्षा जो होगी OMR उत्तर पुस्तिका पर होगी, यानी कहने का मतलब ऑफलाइन। चलिए द्वितीय चरण में देखते हैं। तो द्वितीय चरण में शारीरिक जो योग्यता यानी दक्षता परीक्षा जो है, दौड़ अधिकतम 50 अंक मिलेंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको दौड़ना है। यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना है। 5 मिनट में कम से कम अगर 5 मिनट में अगर दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। यदि 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आप दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। यदि 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप दौड़ अपना पूरा कर लेते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। यदि 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक अगर अपना दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। ठीक है। अब सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या नियम है? अधिकतम 5 मिनट में 1 किलोमीटर औरतों को दौड़ना है। तो यदि 4 मिनट से कम में अगर दौड़ पूरा कर लेती हैं महिलाएं तो 50 अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड अगर लगाती हैं टाइम दौड़ने में तो 40 अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकेंड तक अगर दौड़ पूरा कर लेती हैं तो 30 अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट तक अगर दौड़ पूरा कर लेती हैं तो उनको 20 अंक मिलेगा। गोला फेंक में आपको 25 अंक मिलते हैं, अधिकतम 25 अंक। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। ठीक है। तो 16 फीट से 17 फीट अगर फेंकेंगे तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक फेंकेंगे तो 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। यदि 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। 20 फीट से ज़्यादा 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। वहीं 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहीं ऊंची कूद की बात करें तो आपको अधिकतम 25 अंक मिलने वाले हैं। यदि 4 फीट आप ऊंची कूद करते हैं तो 13 अंक मिलेगा और 4 फीट 4 इंच ऊंची कूद करते हैं तो 17 अंक मिलेगा और 4 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक मिलेगा और 5 फीट के लिए 25 अंक मिलेगा। अगर 4 फीट से अगर कम आप कूदते हैं तो आपको असफल घोषित। ठीक है। 4 फीट से अगर कम आप कूदते हैं, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। वहीं यदि महिला 3 फीट से कम कूदती हैं तो महिलाओं को भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। यदि महिला 4 फीट ऊंची कूद कर पाती हैं तो उनको 25 अंक मिलेगा। अब सीटों की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 8,556 सीट है
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2140 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 3400 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 सीट है। यानी जनरल के लिए 8556 सीट है। जो EWS के लिए 2140 सीट है। अनुसूचित यानी SC के लिए आपका है 3400 सीट। ST के लिए 228 सीट और OBC के लिए 3842 सीट है। OBC के लिए 3842 सीट है। ट्रांसजेंडर के लिए 2570 सीट है। पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 656 सीट है। तो टोटल जो सीट है 21,391 सीट है। तो इस भर्ती से जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने बता दिया है। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।